हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, काफी लोग अलग अलग टाइप के कमेंट्स यहाँ पे करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा गया, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि 2018 में चैनल स्टार्ट हुआ था, 6 साढ़े 6 साल यहाँ पे हो चुके हैं। तो अगर आप कोई अगर पुराना इस चैनल को अगर लगातार फॉलो करता होगा तो बार बार वो चीज़ें मैं आप लोगों को ब्रशअप करवाते रहता हूँ, वो चीज़ें आपको याद दिलाते रहता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है, यस, जो एकदम नए नए फिर आ जाते हैं, फिर उनको पता नहीं कि इन चीज़ों के साथ कैसे डील करना होता है, कि एग्जैक्टली क्या करना होता है करके। तो इसीलिए ये जो अलग अलग सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हो, बेचना है बेच सकते हो, होल्ड करना है एवरेज करना है आपकी मर्जी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चले, सवाल मेजरली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और किससे रिलेटेड पूछा रहा है। सर, रेलवे स्टॉक्स की बात कर ले, ठीक है, डिफेंस कंपनी की बात कर ले, मतलब क्या परफॉर्मेंस चलता था एक टाइम पे, और अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो लिटरली चल ही नहीं रहे करके। ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, अभी ये सवाल कौन पूछेगा, मैं थोड़ा सा आपको पता ही है, सच बोल देता हूँ डायरेक्टली मुंह के ऊपर, आपको पता है। ठीक है, एंड सच कड़वा होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो ना कि रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक जो भी है, ये चल क्यों नहीं रहे, ये यूजुअली वही लोग सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। देखो, मैं आपको प्रूफ भी करवा सकता हूँ, बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि आरवीएनएल ले लो। ठीक है, अभी आरवीएनएल की अगर मैं बात करूँ, 6 महीने का भी डेटा आपके सामने रख दो, अरे भाई 6 महीने में भी पैसा डबल हुआ है। तो 6 महीने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेंगे कि भाई पहले हमारे रिटर्न 150 देखने को मिलते थे, अभी गिर के भाई 132% देखने को मिल रहे हैं, रफली मोटा मोटी आप ऐसा पकड़ लो। ठीक है, सो 6 महीने वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देन उसी के साथ साल भर वालों को तो और भी दिक्कत नहीं है, 200% है। 5 साल वालों की अगर बात करें तो वो तो भाई अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, 2000% के रिटर्न। उनके लिए तो स्टॉक 50% क्रैश हो जाए या 60% हो जाए, 70% हो जाए, स्टिल अगर उन्होंने शुरुआत से निवेश करके वो बैठे होंगे, स्टिल उनके पास चॉइस होगी प्रॉफिट के साथ निकलने की। हाँ, प्रॉफिट उड़ जाएगा बहुत कुछ हद तक, बट उनके पास अभी वो एडवांटेज आ चुका है। इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ कि भाई पहले स्टेज 1 में निवेश करो। स्टेज 1 में कौन निवेश करता है, जो बिजनेस को ही समझता है वही स्टेज 1 में निवेश करेगा। बाकी कब निवेश करते हैं, जब वो यहाँ पे आपको चमक देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी, जिसको मैं बोलता हूँ भागते हुए ट्रेन पकड़ना। ठीक है, तब आप निवेश करोगे। ठीक है, तब वो आपको पास वो एडवांटेज इमीडिएटली तो नहीं आएगा। इमीडिएटली मतलब मान लो यार, किसी ने तो भाई 2019 में निवेश किया था, 24 रुपये पे स्टॉक था, वो 24 रुपये का 24 आप अगर देखोगे तो एक ही रेंज तक रफली कई समय तक चल रहा था, कुछ खास रिटर्न नहीं बने थे। ठीक है, तो उन्होंने भी 2-2 साल, 2.5-2.5 साल टॉर्चर झेला है। ठीक है, फिर आज जो तेजी देखने को मिल रही है, आज जो जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है, वो ये सब टॉर्चर झेलने के बाद बैठे हुए हैं। आप चाहते हो कि आपको भी वो लीगेसी मिल जाए, आपको भी सारी वो चीज़ें मिल जाए तुरंत, 2 हफ्ते में, 2 महीने में, वो नहीं होने वाला है। मार्केट को पता है भाई किसको क्या देना है करके। और वॉरेन बफे जी ने भी बोल के रखा हुआ है कि जो लोग पेशेंस रखते हैं, ठीक है, उनको मार्केट रिवॉर्ड देता है, जो पेशेंस नहीं रखते हैं उन्हीं से वो रिवॉर्ड छीना जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, वो कोट है कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जो कि इम्पेशेंट जो होता है ना, पेशेंस नहीं रखता है, उसके जेब से पैसा निकालता है, और जो पेशेंस है ना रखता है, उसके जेब में वो पैसा डाल देता है। ठीक है, नो डाउट इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत स्टॉक में जाके पेशेंस दिखाने की बात करो, बट एक मोटा मोटी चीज़ों को समझो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप ये पूछ रहे हो ना, अरे सर ये भाग नहीं रहे, तो आपने अभी अभी शुरुआत की है सर जी। कोई भी कभी भी शुरुआत करे, ठीक है, आपको मार्केट में टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, मार्केट का रूल है, फटाफट रिटर्न्स नहीं बनते। अगर बन गए तो अच्छी बात है भाई, लक अच्छा था, बट लंबी पारी खेलनी है तो आपको ये सत्य समझना ही पड़ेगा। फिर स्टॉक कोई भी हो, आरवीएनएल पकड़ लो, फिर आईआरएफसी पकड़ लो, सबकी स्टोरी सेम है। 6 महीने का चार्ट दिखाओ, देख लो, 6 महीने वाले आज भी मुनाफे में, ठीक है, 20% का है। पहले थोड़ा सा 30-40 था, थोड़ा सा नीचे आ गया इसीलिए। ठीक है, साल भर वाले तो आप देख सकते हो डबल है, 5 साल वाले तो देख सकते हो 500% 5 साल मतलब पूरे भी नहीं होते। इरकॉन वालों के भी सेम स्टोरी है, रेलटेल की भी सेम स्टोरी है, आईआरसीटीसी की भी सेम स्टोरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो कि जिन्होंने पहले से निवेश किया था भाई, वो आज लंबी पारी होल्ड किया है, तब जाके ये दिन यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आईआरसीटीसी के भी अगर आप रिटर्न देखोगे 5 साल के कितने हैं, 500%। ये 5 साल के जो आपका डेटा देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे आधा हुआ था स्टॉक, ये देखो यहाँ पे आधा हुआ था स्टॉक। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं बनेंगे। ठीक है, मार्केट को भी पता है कि वो आपको बार बार टेस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा जी, जिन्होंने अभी अभी मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया है,
आपका अभी तक एग्जाम लिया ही नहीं गया है। ठीक है, बाजार बहुत ब्रूटल तरीके से एग्जाम लेता है भाई। लिटरली कहना चाहूँगा, आप ऐसा बोलोगे कि भाई बस मेरा एक बार कैपिटल मुझे वापस मिल जाए, मैं वापस देखूंगा नहीं मार्केट को, इस प्रकार से आपको बाजार में तोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अभी ये चैनल 2018 में था, 2020 में ये जो मैं पहले 18-19 में बोलता था, 2020 में सारे लोगों को प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझ में आएगी कि बाजार कैसे एग्जाम लेता है करके। और आप जब मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तभी वो आपके एग्जाम लेगा। ठीक है, आप एकदम रेडी रहोगे कि हाँ गिरने दो, हम रेडी है करके, बबल फटेगा, नहीं फटेगा। तभी याद रखना, जब हर कोई बबल की बात करता है ना, मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट का मैकेनिज्म ही वैसा है। ठीक है, और जब हर कोई बोलेगा अरे ये तो भागते जा रहे, लगता है कि नहीं फटेगा करके, इसलिए निवेश करेंगे, फिर फटेगा। ये ऐसे ही चलता है बाजार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन जैसे मैंने कहा कि देखिए ये स्टॉक्स जब भागते हैं, ठीक है, रेलवे, डिफेंस, कोई भी बात कर लो भाई, इन सबका पैटर्न सेम ही है। ये कब भागते हैं और क्यों भागते हैं समझो, इनको बिजनेस मिलना चाहिए, सब कुछ यही खेल होता है। ठीक है, इसके पहले क्या अगर हम लोग बात करके, इनको बिजनेस नहीं मिल रहा था क्या? यहाँ तक नहीं मिल रहा था, जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, एंड खास करके अगर आप देखोगे इनसे रिलेटेड बड़े अनाउंसमेंट कब होते हैं? ठीक है, मैं सिखा के रखा चुका हूँ, आपको बोल दिया है कि भाई नोट कर लो, आप नहीं करते हैं तो फिर आप ही को फिर वो बार बार वो चीज़ें परेशान करती रहेगी। कब? सबसे इंपॉर्टेंट इन कंपनीज के लिए टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है दोस्तों जनवरी का मंथ, दिसंबर जनवरी का मंथ इनके लिए सबसे कीमती होता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फेब मंथ में बजट होता है भाई, एंड बजट में ही अनाउंसमेंट तो होते हैं कि इनको कितना पैसा देना है करके। तो इसलिए आप कभी भी इनका चार्ट पैटर्न देखो, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो एक साल का चार्ट पैटर्न मैं ओपन करवाता हूँ। ठीक है, आधे लोग तो पक्कर चले भी गए होंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो बोरिंग वीडियो करके, समझ रहे हो, इसलिए वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी एक साल का मैंने डेटा ओपन किया है, आप देख रहे हो यहाँ पे तेजी, ये चेक कर ले तेजी यूजुअली कब रहेगी, देख लो। फर्स्ट फेब को यहाँ पे टॉप बनाया इन्होंने, 300 का लगभग टॉप बनाया था। उसके पहले देखिए दिसंबर के आसपास स्टॉक यहाँ पे 150 के आसपास था, एंड उसके बाद भागा। क्यों? क्योंकि ये वो पीरियड रहता है कि फेब में क्या होगा करके। ठीक है, इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट आती थी, अरे रेलवे को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, रेलवे बजट इतने लाख करोड़ का हो सकता है, और उस उम्मीद में आपको याद होगा स्टॉक कैसे तेजी पकड़ते थे। ठीक है, उस अनाउंसमेंट के बाद कुछ नहीं होता है, अनाउंसमेंट तो ये बताती है कि चीज़ें कितनी सच थी कितनी झूठ थी करके। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल सन्नाटा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो एक और तेजी है, ये कब की तेजी है? जुलाई मंथ के आसपास की तेजी है। क्यों? उसके पहले मतलब क्यों तेजी पकड़ ली? यस, जुलाई मंथ में भी आपको याद होगा बजट था करके। ये एक साल ऐसा रहता था कि जहाँ पे 2 बार बजट होते हैं, एक इंटरिम होता है, एक फुल फ्लेज, क्योंकि इलेक्शन था लोकसभा का, आपको पता है। उसके बाद सिर्फ फेस्ट फेब को ही ये नज़ारा उसके पहले आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप ये पूछते हैं ना, सिर्फ पहले यहाँ पे बड़े बड़े अनाउंसमेंट आते थे 1-1 लाख करोड़ के, ऐसा होगा वैसा होगा, वो गायब ही हो गए। वो गायब हो गए इसलिए बिकॉज वो जनवरी दिसंबर, अभी मंथ आएगा ना, अभी सितंबर चालू है ना, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चेक कर लेना, तभी शुरू हो जाएंगे लोग कि कितना रेलवे का बजट होगा करके, और फिर चेक कर लेना कि चीज़ें क्या चलती है, कैसे चलती है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे नहीं, हम बोर हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब तेजी होकर सब कुछ खत्म होगा फिर हम निवेश करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मैंने एंट्री कर ली, अब वो चीज़ें आ जाए करके। तो ऐसा नहीं, अभी तो सिर्फ छोटे मोटे ऑर्डर से खबरें आएंगी, 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। ठीक है, जो कि अभी इनके साइज के हिसाब से, ऑर्डर बुक के हिसाब से काफ़ी बड़े यहाँ पे हो चुके हैं। देखिए सबका चार्ट पैटर्न सेम रहेगा। आप देखो 6 महीने का या फिर 1 साल का डेटा ओपन कर दूँ, ये देखो दिख रहा है आपको, टॉप दिख रहा है, जाके चेक कर लेना। जनवरी फरवरी रहेगा, ये देखो जैन फेब को ही टॉप बना, फिर यहाँ पे जुलाई में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, बाकी सारे को आप चाहो तो चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। डिफेंस से रिलेटेड भी सेम ही चीज़ें हैं, और कोई अलग से बात यहाँ पे नहीं है। डिफेंस में भी जिन्होंने यहाँ पे कह रहे कि सर अभी गिरावट चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, भाई 6 महीने वाले पैसे कमा कर बैठे हुए, डबल से भी ज़्यादा। दिक्कत है किनको है? जिन्होंने एकदम टॉप पे अभी अभी निवेश किया है। ठीक है, उनको दिक्कत है। ठीक है, कितना 20-20, 30-30% यहाँ पे डाउन हम लोग को देखने को मिला है, 20-25% डाउन है। ठीक है, तो ये तो टॉर्चर हर किसी को यहाँ पे झेलना पड़ेगा भाई। ये जो 5-5 साल के आपको रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ये तो पास्ट रिकॉर्ड हो गया, बट किसी ने तो होल्ड किया होगा, वो ऐसे नहीं होल्ड किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बीच में कुछ तो 40% गिरा था माजगा डॉक, आज भी याद है मुझे, थोड़ा सा प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मिलेगा। ये देखो यहाँ पे तो 25% गिरा है। ठीक है, इसके पहले भी जोरदार गिरा था एकदम। ठीक है, कितने लोग तभी चले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 20-20% की गिरावट है। ऐसे बहुत सारी गिरावट रहेगी, 20%, 30%, 40%, बहुत बार गिरावट। वो ऐसे ही नहीं आप लोगों को रिटर्न देंगे। ठीक है, आपने तो अभी अभी जस्ट शुरुआत की है, स्कूल में जाना मतलब बोलते हैं ना, अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बोर्ड के एग्जाम में ये होगा वो होगा करके। तो ये हर किसी का चार्ट पैटर्न वैसे ही है। कोचिन शिपयार्ड देखो 6 महीने में 100 से ज़्यादा का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जीआरएससी की बात करें 100 से ज़्यादा का परफॉर्मेंस है, मतलब क्या है, आपने अभी शुरुआत की है सर जी। ठीक है, और आप चाहते हो कि फटाफट चीज़ें यहाँ पे बन जाए करके, तो ऐसा नहीं होता है। एंड प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत में भी आपका एक दिक्कत होगा, कौन सा, कि मैक्सिमम लोग बिजनेस देखकर शुरुआत नहीं करते, वो तेज़ी देखकर शुरुआत करते, तो इनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि आगे क्या करे करके, क्योंकि जैसे ही गिर गया तो इनकी बैंड बजना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है।
तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप समझिए, इनका भी सेम पैटर्न रहता है, बजट से रिलेटेड ही, डिफेंस बजट भी तभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड डिफेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सारे स्टॉक आ गए इसमें, HAL से लेकर हर कोई, ठीक है। आपको याद होगा HAL को हम लोग कब से कवर कर रहे थे, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको हमेशा बिजनेस समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको डिफेंस अच्छा लगता है एंड डिफेंस में अगर आपको ये लगता है कि हवाई जहाज वाला जो बिजनेस है तेजस वाला ज़बरदस्त चलेगा, तो आप HAL को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि और कोई कंपनी नहीं, मोनोपोली है, प्लस ग्रोथ लगना चाहिए, वो ग्रोथ के पंख लग गए एंड उसके बाद रिजल्ट आपके सामने, स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें। सो डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है हमारा डिफेंस का बजट आज भी 70-75 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, जो कि पर्सनल मुझे काफ़ी कम लगता है, ठीक है भाई। एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं इन कंपनीज में और ग्रोथ यहाँ पे आएगी। अगर नेक्स्ट डिफेंस के बजट में अगर सरकार छोटा सा ही ग्रोथ रखती है ओवरऑल बजट में, तो इन कंपनीज के लिए भी काफ़ी नेगेटिव खबरें रहेंगी, क्योंकि उनको भी जो अलोकेशन मिलता है वो उसी के ओर से तो मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। और ये जितनी भी चीज़ें, बाकी जितने भी सरकारी कंपनीज है, चाहे हम इरेडा की बात कर ले, NBCC की बात करें, NTPC की बात कर ले, सबके लिए सेम यहाँ पे लागू होती है, ठीक है। जब तक इनको यहाँ पे बिजनेस मिलता रहेगा ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेंगे। अगर इनको बिजनेस नहीं मिलेगा, प्राइवेट प्लेयर अगर इनके बिजनेस अगर लेकर चले गए, जो कि पहले वो करते थे, ठीक है, तो फिर वापस इनकी बैंड यहाँ पे बच सकती है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई यहाँ पे ऐसा मतलब जड़ी बूटी नहीं है कि आपको कोई तो ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा और पैसों की बारिश हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया शेयर बाजार बहुत सिंपल है कि आपका फर्स्ट फोकस बिजनेस होना चाहिए, आपको बिजनेस पसंद आना चाहिए, उस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, जिस बिजनेस में आप जा रहे हो वो शेयर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। एंड ये सब कुछ करने के बाद लंबी अवधि की पारी कर खेलने के लिए होल्ड करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट तो कर लेते हैं, बट होल्ड करने की उनमें क्षमता नहीं होती, मार्केट उनसे शेयर्स निकलवा लेता है, कोविड जैसा बड़ा क्रैश करवा के लेकर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद कितने सारे लोग बोलेंगे अरे भाई होल्ड करके वाट लग जाती है, ये XYZ रीज़न, फिर बड़े प्लेयर्स वापस शेयर खरीद लेते हैं एंड देन उसके बाद वो देखते 5 साल के बाद अरे काश होल्ड कर लेता तो कहानी कुछ और होती करके। सो अगेन कहना चाहूँगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि अपने जितने भी रेलवे डिफेंस वाली कंपनीज में निवेश किया, अभी इनके लिए जो इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा, अगेन खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो आएगा, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वो फेब में बजट में क्या होगा करके, कितना बड़ा अलोकेशन मिलेगा करके, इसी से रिलेटेड इनमें ज़बरदस्त फ्यूल हम लोग को डलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, मतलब स्टॉक भागेगा या नहीं भागेगा करके। एंड ये डिपेंड करता है भाई कि अलोकेशन भी बड़ा होना चाहिए करके, ये कोई गारंटी नहीं कि भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गया मतलब भागेगा करके, वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है, ठीक है। अगर सरकार ने पहले अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 रुपया दिया था एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, अगर सरकार बाद में बोलती है कि केवल 102 ही दूंगी, मतलब 2% की जंप, दैट्स इट, इतने ही, तो फिर वो सेक्टर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी इफ बट का खेल होता है भाई, ये चीज़ आप लोगों को बहुत समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। बट फिलहाल जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।